खमा गणिसा हुकम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरे एक और नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। मैं कल का ही वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ। मतलब शाम को मैंने ये सब्ज़ी काटी थी, उसके बाद में गेस्ट आने वाले थे तो जीजा ने बोला था कि कपड़े चेंज कर लो। वो थोड़े लूज़ थे और थोड़े से गंदे भी हो गए थे, तो फिर वो कपड़े चेंज करे थोड़े से। फिर कोई गेस्ट आ गए थे तो फिर मैं उनके लिए चाय वगैरह बना रही थी और खाना भी साथ साथ में बना रही थी, क्योंकि लेट तो हो गया था। फिर चाय बना के वो सब लोग तो चले गए थे, फिर ये मैं खाना भी बना रही थी। सब्ज़ी बनाई थी मैंने। मामी सा के पीहर के साइड वाले थे, तो फिर बस इसीलिए फिर मैंने वापस कपड़े चेंज नहीं किए, क्योंकि फिर गंदे तो हो ही जाते हैं ये भी। और इतनी ह्यूमिडिटी हो रखी थी बहुत ज़्यादा, ना तो यहाँ बारिश हो रही है और इतनी गर्मी उमस जैसे हो रहा है, तो उससे पसीने आ जाते हैं। तो वैसे भी ये भी गंदे हो गए, तो मैंने सोचा इनको भी धो दूँगी और फिर उनको भी धो दूँगी। तो फिर वापस कपड़े चेंज नहीं करे थे। गेस्ट आए थे शाम को ऑलमोस्ट 6 साढ़े 6 बजे और फिर चले भी गए थे आधे पौन घंटे में। फिर ये शाम ही की वीडियो है। खाना बना दिया था सबके लिए। इतने दिन मामू से एडमिट थे, 2-3 दिन रहे थे, फिर इस दिन डिस्चार्ज करके आ गए थे। हालांकि ये इनके फैमिली वाले हॉस्पिटल ही गए थे मिलने के लिए, लेकिन फिर उस टाइम उनको डिस्चार्ज करे थे तो फिर वो घर आ गए थे। तो मामू साहब साथ साथ आए थे। तो उनकी अभी रिकवरी हो रही है। मतलब पहले उनके सिर्फ पैर हिलते थे, अभी हाथ भी हिल रहे हैं थोड़ा थोड़ा, फेस भी हिला रहे हैं। पर पता नहीं उनके गले में एक नली लगी हुई है, जैसे खाना वाना डालने के लिए और सांस लेने के लिए। तो बोलते हैं कि अगर वो निकलेगी उसके बाद में वो बोलना शुरू करेंगे। अब पता नहीं है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन ठीक है, हो जाएंगे वो। एक बार रिकवर होने लग गए हैं। पहले तो बिल्कुल भी उनमें कोई मूवमेंट नहीं था, सिर्फ एक पैर हिलता था, उसके अलावा कुछ भी नहीं हिलता था। लेकिन अभी ठीक है, बहुत सारी चीज़ें वो खुद भी करने लग गए हैं। मतलब हाथ पैर हिलाते हैं, इधर से उधर हाथ रख लेते हैं। कोई पूछता है कि जानते हो कि नहीं जानते हो, तो वो हाँ ना भी जवाब दे देते हैं। तो मतलब सिर्फ मुंह से नहीं देते, मुंह से मतलब आवाज़ नहीं आती, अभी वो बोल नहीं पा रहे हैं। नॉर्मली जैसे आँखों से इशारा कर देते हैं। तो बस इतना सा, लेकिन ठीक है, आई विश वो जल्दी ठीक हो जाए। फिर ये सुबह हो गई थी, रात को बस इतनी वीडियो बनाई थी। फिर सुबह की वीडियो थी, थोड़ी थोड़ी क्लिप्स ली थी। फिर नहा के आ गई थी मैं, और जन्माष्टमी थी तो ठीक है, व्रत था। मतलब यहाँ पे पूरे दिन कुछ नहीं खाते, रात को 12 बजे बाद में सागार करते हैं, जब जन्म हो जाता है उसके बाद। तो मैंने, मम्मी ने, मामी सा ने और जीजा ने तो व्रत किया था। पापा जी ने आपके बनाने नहीं किया था, उनको नहीं होता सहन। देखो, सबकी अपनी अपनी वो श्रद्धा होती है और सबकी अपनी अपनी फिज़िकल हेल्थ होती है। उनको उनसे भूख सहन नहीं होती, तो फिर उनसे व्रत भी नहीं होता। तो उन्होंने तो व्रत नहीं किया था, हम 4 लोगों ने किया था। तो फिर खाना भी उन 2 जितना ही बनाना था, तो कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा था। और फिर पापा जी भी घर पे थे, तो सब यहीं थे। तो मैंने कुछ एल्बम, अपनी शादी के एल्बम की, जो ससुराल वाले एल्बम है, उनकी कुछ वीडियो शूट करी है। तो आप वो प्लीज़ लास्ट तक देख लीजिएगा, क्योंकि जो पीहर वाले हैं, मुझसे बहुत लोग बोलते हैं कि आपके पीहर साइड का जो शादी का एल्बम है वो दिखा दीजिए। लेकिन फ़िलहाल मैं पीहर नहीं गई हूँ, और अगर मैं जाऊँगी भी तो मैं बहुत जल्दीबाजी में जाऊँगी। मतलब यहाँ से, क्योंकि ट्रेन है मेरी जयपुर से, तो उस टाइम जाऊँगी, तब मैं वहाँ से जाऊँगी। तो उस टाइम अगर बना पाई तो मैं ज़रूर दिखा दूँगी। अदरवाइज़ एक बार आप यहाँ का देख लीजिए, फिर जब कभी वहाँ जाऊँगी, टाइम रहेगा, तो मैं वहाँ का भी दिखा दूँगी। और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि आप गोल्ड ज्वेलरी पहन के या फिर उसकी वीडियो दिखा दो। तो गोल्ड ज्वेलरी मेरे पास नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार बोल चुकी हूँ। मेरी गोल्ड ज्वेलरी बैंक में रखी होती है, क्योंकि इतनी सारी गोल्ड ज्वेलरी को घर पे नहीं रख सकते, सेफ़ भी नहीं है। और फिर मम्मी और पापा जी रहते हैं वहाँ पे, तो फिर इतनी सेफ़ नहीं रहती, तो फिर उसको बैंक में रखवा रखा है। लेकिन कभी इन केस कोई शादी हुई या घर लाए, तो जब लाएंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखा दूँगी अपनी ज्वेलरी सिल्वर की, गोल्ड की, दोनों की है। तो बहुत रिस्क हो जाता है घर पे रखना, तो फिर वो बैंक में ही है, शुरू से बैंक में है, जब से शादी हुई है तब से। फिर कोई अगर फंक्शन वगैरह होता है तो ले आते हैं, अदरवाइज़ फिर वापस रखवा देते हैं। तो बस वो वहाँ हैं, अगर लाएंगे तो मैं ज़रूर दिखा दूँगी। और मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स में क्वेश्चन आते हैं, मैं उनका एक दिन Q&A वीडियो ज़रूर बना दूँगी, 1-2 दिन में आ जाएगा। अदरवाइज़ और कोई भी क्वेश्चंस है तो मैं आपको एक कम्युनिटी पोस्ट डाल दूँगी, आप उसमें मुझसे पूछ लीजिएगा। आपको जो क्वेश्चन पूछने मैं आंसर कर दूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारे एक साथ रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। कुछ चीज़ें रह जाती है, कुछ चीज़ें छूट जाती है, तो फिर उसके लिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, आप मुझे बता दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, या फिर मैं कम्युनिटी पोस्ट करूँगी, उस पर बता दीजिएगा, फिर मैं उन सब के आंसर कर दूँगी। तो बस यही सब चीज़ें हैं। और उसके अलावा जो पोशाक कलेक्शन है वो मैं 1-2 दिन में डाल दूँगी। मतलब अगर यहाँ पॉसिबल रहा तो यहाँ, या अदरवाइज़ मैं कानपुर जाके डाल दूँगी, क्योंकि यहाँ पे बस लीव जितनी थी शायद पूरी होने वाली है, 2-3 दिन की और है। तो मैं उसके बाद में वहाँ जाके पोशाक का कलेक्शन अपलोड कर दूँगी। और मतलब शादी के बाद मैंने कोई बहुत ज़्यादा फंक्शंस अटेंड नहीं करे हैं शादी के बाद, या तो कोई एग्ज़ाम्स की वजह से या फिर कोई भी काम हो जाता, तो मैं बहुत ज़्यादा फंक्शन अटेंड नहीं हो पाते हैं।
तो जो शादी से पोशाकें अभी तक है मैं वही दिखा दे रही हूँ। अभी उसके बाद में मैंने कोई नई पोशाकें नहीं बनवाई है। अब मेरे भाई की शादी आ रही है तो मैं उसमें और बनवाऊँगी, तो मैं वो भी सब चीज़ें दिखा दूँगी आपको। फ़िलहाल मेरे पास जो है शादी की, और जो शादी में मुझे ससुराल से गई थी और जो पीहर से आई थी, वो सारी मैं आपको दिखा दूँगी। फिर ये देखिए, मैं आज पहले नहा ली थी क्योंकि व्रत था। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि ऐसे तो मैं रोज़ पूरे झाड़ू पोछे बाहर और अंदर करके फिर नहाती हूँ, लेकिन फ़िलहाल जिस दिन व्रत होता है तो मैं पहले बाहर कर देती हूँ। फिर उसके बाद में सब लोग कोई उठते हैं, नहीं उठते हैं तो फिर चाय बनती है, तो मैं बिना नहाए फिर चाय नहीं पीती। तो मैं पहले झाड़ू पोछे बाद में कर लूँगी, पहले नहा लेती हूँ फिर चाय बना दूँगी। आपको पता है ना, मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है फिर जिस दिन व्रत होता है, और मैं चाय भी नहीं पीती। एनीवेज़ फिर बाद में मेरे को बोला था कि मामूसा के लिए जूस निकाल दो, तो ये मैं मौसमी का जूस निकाल रही थी उनके लिए। कभी मौसमी का, कभी अनार का, या फिर कभी केले का, क्योंकि उनको अभी सॉलिड फूड अलाउ नहीं है, तो वो सिर्फ लिक्विड लेते हैं। तो फिर बस उनके हर 2 घंटे में वो फूड पाइप, एक पाइप लगाई हुई है गले से, तो नाक से भी, और गले से सांस लेने की लगाई हुई है, और नाक से ये इसकी फूड पाइप लगाई हुई है। तो उसी से बस लिक्विड जो खाना होता है, जूस होता है, बस वही डालते हैं, या तो दाल का पानी या फिर ये सब चीज़ें। तो बस वही सब जूस वगैरह बना रही थी, और उनकी टैबलेट्स वगैरह चल रही है, तो ठीक है, वो रिकवर हो जाएंगे अब। क्योंकि देखो, सबके अपने अपने, सब ऐसे बोलते हैं पता नहीं बचेंगे नहीं बचेंगे, सब लोग बहुत अपनी नेगेटिव चीज़ें में बोलते हैं, पॉजिटिव में बोलते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर वो इतने बुरे एक्सीडेंट के बाद में अगर वो बचे हैं तो वो बचने के लिए बचे हैं ऑब्वियसली, और बच जाएंगे। क्योंकि अच्छा है, वो रिकवर भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उनके अंदर, मूवमेंट हो रहा है, तो सब चीज़ें हो जाएगी। तो आई विश हो जाए उनकी, क्योंकि 2 छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं। एनीवेज़ ये देखें, ये सब्ज़ी बना रही थी मैंने, और मैं साइड में चाय बना रही थी। सब्ज़ी मैं इसलिए बना रही थी सुबह-सुबह क्योंकि पापा जी को बाहर कहीं जाना था, तो फिर मैं उनके लिए सब्ज़ी बना रही थी और चाय बना रही थी। और ये बेलन से मैं काली मिर्च और ये अदरक वगैरह कूट के डाल रही थी, क्योंकि जो अदरक और काली मिर्च कूटने का है वो दवाइयों को फोड़ने के लिए, इसके लिए यूज़ किया जाता है। क्योंकि वो डायरेक्ट तो टैबलेट्स ले नहीं सकते, तो उनको पूरा फोड़ के बिल्कुल ऐसे मिक्सचर बना के फिर पानी में दिया, लिक्विड में दिया जाता है। फिर ये देखें, एकदम चाय गिरने वाली थी लेकिन बच गई। एनीवेज़ फिर बस सारा काम कर दिया था। फिर यही, मैं बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा था, शाम का टाइम हो गया था। मतलब मैं शाम की वीडियो क्लिप कर रही हूँ, दिन में कुछ भी कोई काम नहीं था, ज़्यादा कोई काम भी नहीं था, और फिर मैंने वीडियो भी शूट नहीं करी थी क्योंकि एक तो व्रत था और एक थोड़ी सी मेरी तबीयत वगैरह ख़राब थी, तो फिर मैं ज़्यादा कुछ नहीं करी थी। और फिर ये शाम को जन्माष्टमी का प्रसाद बना रही थी मैं पंजेरी के लिए। नारियल, जो नारियल होता है, आप कोई गिट बोलते हैं, कोई गोला बोलते हैं, तो ये जो सूखा नारियल था मैं उसको ही कस रही थी। उसके बाद क्योंकि मम्मी ने बोला था कि जो धनिया की पंजीरी बनती है उसमें ये गट भी डालना है, तो फिर मैं इसी को ये करी थी। घी और चीनी बाद में मिक्स करूँगी, मतलब घी मैं पूछ लूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डाल देती हूँ। मेरी आदत बहुत ऐसी होती है कि मैं हर चीज़ में और डाल देती हूँ, तो फिर मैंने सोचा मैं पूछ के डाल दूँगी कि कितना घी डालना है, और चीनी भी बाद में मिक्स करूँगी। क्योंकि जो धनिया है उसको हल्का बहुत भूनना होता है, हल्का 1 चम्मच या 2 चम्मच घी से थोड़ा सा गैस पे भून लो, सो दैट उसकी स्मेल अच्छी हो जाए और कच्चे धनिया की स्मेल ना आए। तो फिर वो थोड़ा गर्म करके वापस सेक के ठंडा करके उसके बाद में फिर चीनी मिलेंगे, अदरवाइज़ वो मेल्ट हो जाएगी। तो पहले मैं ये गट बिल्कुल घिस रही थी, मतलब मुझे ना पता नहीं, एक तो ये गेट घिसने में, एक गाजर कसने में इतना वो होता है, मेरे हाथ पूरे दुखने लग जाते हैं थोड़ा सा कसते ही। तो फिर मैं बस ये थोड़ा सा कस रही थी, और उसके बाद में मैं जीजा को पूछा था मैंने कि कितना सा डालना है, कितने हिसाब से डालना है। क्योंकि बहुत जगह ऐसे होता है कि पंजीरी एज अ प्रसाद लेते हैं, और जैसे यहाँ पे मम्मी और सगारी पंजीरी का करते हैं तो थोड़ी ज़्यादा बनती है, और या फिर मंदिर लेकर जाएंगे कि नहीं लेकर जाएंगे, मुझे इसका पता नहीं था। तो मैंने जीजा से पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि मम्मी ने बताया था, फिर मैंने उतना ले लिया था। तो फिर ये थोड़ा सा और घिस लिया, और चरणामृत वगैरह ये भी बनाना था, तो मैं वो भी, उसकी भी तैयारी साथ साथ में करी थी। और यहाँ मैं वेट करी थी जीजा का कि वो बता दे मेरे को कि कितना धनिया डालना है, कितना धनिया गरम करूँ, क्योंकि मैं कर लेती हूँ, फिर वो कम ज़्यादा हो जाता है तो फिर पूछ लेते हैं इससे। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं वेट कर रही थी, क्योंकि जीजा उधर दवाइयाँ दे रहे थे मामूसा को, जीजा और मम्मी दोनों दवाइयाँ दे रहे थे, और आपके बना और पापा शायद बाहर गए हुए थे कहीं पे, तो वो नहीं थे, तो अदरवाइज़ वो कर देते हैं। फिर जीजा और मम्मी उनको दवाई देते, तो मैं उनका वेट कर रही थी कि वो बता देंगे। फिर जीजा आए थे तो उन्होंने बोल दिया था कि इतना धनिया बना लो और इतना आपको चरणामृत बनाना है, तो वो उसके हिसाब से उन्होंने बताया, तो मैंने वो बना लिया। फिर ये देखें, ये थोड़ा सा इतना धनिया लिया था, इसके अंदर थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच आपने घी ले लेना है, जिससे कि इसमें अच्छी से स्मेल हो जाए और बिल्कुल कच्चे की स्मेल ना आए। तो ये देखें, ये थोड़ा सा 1 से 1.5 चम्मच, 1 चम्मच ये डाल दी, फिर 1 और चम्मच, बिल्कुल थोड़ी सी, बस इतना सा घी लेकर फिर इसको हल्का हल्का भून लेना है। मतलब आप
ज़्यादा भी डाल सकते हो, लेकिन ठीक है जहाँ नॉर्मल ज़रूरत हो फिर उतना ही डाल दो वहाँ पे। मतलब मुझे इसमें घी डालने की वो नहीं थी, मैंने सोचा मैं ये सेक लूँगी, लेकिन ऊपर से थोड़ा बहुत घी डाला जाता है ताकि उसमें स्मेल अच्छी रहे, और उसकी जैसे मिठाइयों में थोड़ा बहुत ऊपर से डाला जाता है उसके शाइन के लिए, वैसे ही इसमें भी थोड़ा सा ऊपर से घी चीनी मिलाने के लिए डाला जाता है जब अपन बेसन के लड्डू बनाते हैं वैसे। पर बेसन के लड्डू के जितना घी नहीं लगता है इसमें, क्योंकि उसके तो लड्डू बनते हैं, ये खुली खुली ऐसे ही रहती है। फिर मैंने सेक दिया था, पूरा काम कर दिया था। फिर मैंने बोला था मम्मी को कि घी वो मिला देंगे अपने हिसाब से, या फिर जीजा मिला देंगे। मतलब मैं घर पे भी होती थी, पीहर में भी होती थी, तो घी मम्मी ही मिलाते थे, क्योंकि वो मम्मी को ऐसा होता है ना कि नहीं तो घी ज़्यादा मिला देगी, हिसाब से मिलाएगी, ये तो ऐसे वाला। तो वो यहाँ पे भी होता है और ससुराल में भी, तो मैं उन्हीं को बोल देती हूँ कि जैसे घी आपको मिलाना है तो आप अपने हिसाब से मिला दो, बाकी सारी तैयारी मैं कर दूँगी। कि मैंने कस दिया है, धनिया पूरा बिल्कुल गर्म करके रख दिया है, चीनी निकाल दी है, आपको जितनी जिस हिसाब से मिलानी है। चीनी लास्ट में मिला देंगे तो वो मैं मिला दूँगी बाद में जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। और उससे पहले मैं ये चरणामृत बना रही थी। कोई चरणामृत बोलते हैं, कोई पंचामृत बोलते हैं। अब चरणामृत जैसे पानी का होता है, पानी और तुलसी जो मंदिर में मिलता है, इसको पंचामृत बोलते हैं, क्योंकि ये 5 चीज़ों से बन के मिलता है। तो इसमें ये दही ले लिया पहले, फिर थोड़ा सा दूध ले लेंगे आप, बिल्कुल हल्का सा ही सादा होता है, और उसके अलावा जो बाकी चीज़ें मिलती है वो थोड़ी थोड़ी मिला दो। बिल्कुल थोड़ा सा दूध मिला दो, फिर थोड़ी सी चीनी मिला दो, और फिर उसके अलावा थोड़ा सा शहद मिला दो, तुलसी जी मिला दो, और घी मिला दो। ये 5 चीज़ों से पंचामृत बनता है। तो ये इसमें मैंने चीनी मिला दी है, और क्योंकि हम लोग बहुत सारे जने थे तो फिर थोड़ा ज़्यादा बना लिया। अदरवाइज़ ऐसे होता है कि कुछ लोग सगार भी करते हैं तो और ज़्यादा बना लो, कि भाई आप सब सगार में भी इसको पंचामृत को ले लोगे कटोरी कटोरी, तो उसके हिसाब से। लेकिन हम लोगों ने तो 4 नहीं किया था, और रात को 12 बजे कितनी भूख लगती है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा प्रसाद ले लेंगे। फिर ये देखिए थोड़ा सा शहद मिला लिया इसके अंदर, और उसके बाद में इसमें तुलसी जी लास्ट में मम्मी मिला देंगे जब भोग लगाएंगे तब। तो मैंने सिर्फ बना के और पूरा तैयार करके रख दिया था। और जो सागार था वो रात को 11:45 बजे मैंने बनाया था, क्योंकि जो समक बनाते हैं फिर वो ठंडा अच्छा नहीं लगता। फिर मम्मी और सब ने बोला था कि पहले घर के सारे काम कर दो, फिनिश हो जाएंगे, उसके बाद में बाकी सारे काम कर दूँगी जो व्रत वालों के हैं। क्योंकि अभी पहले फिर अनाज के हाथ सब जगह लगते रहते हैं, तो फिर पहले आप पापा जी और आपके बना के लिए खाना बना दिया था, फिर वो पूरी किचन की सफाई वगैरह करके फिर मैंने प्रसाद बनाया था। फिर रात को 11:30 से एक मंदिर में गए थे हम, ये पास में कोई मंदिर था, मुझे नहीं पता, मैं एक बार पहले भी गई थी, लेकिन इतना नहीं याद रहता मुझे कुछ अमल में कुछ भी याद नहीं है। मतलब मैं कहीं जाती हूँ तो घूंघट में जाते हैं एक तो, कि और एक फिर ऐसे होता है कि सब लोग साथ में जाते हैं तो इधर उधर तो देख नहीं पाते, मुझे याद भी नहीं होता कोई रास्ता। मतलब नॉर्मली थोड़ा बहुत ऐसे याद है कि जब कभी कोई छोड़ने गए हैं या फिर किसी काम से गए। तो ये मंदिर था, बहुत सुंदर था, अच्छे से भजन हो रहे थे, लेकिन हम सिर्फ दर्शन करके आ गए थे। तो मैंने आपको बोला था कि मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि शादी का एल्बम दिखा दो, तो मैं ये ससुराल में जो है शादी का बना था मैं वही दिखा रही हूँ। अब मैंने देखिए इसमें ज़्यादा पूरी फैमिली की फ़ोटोज़ कवर नहीं करी है, क्योंकि वो उनकी पर्सनल लाइफ़ है, उनकी प्राइवेसी है, तो वो नहीं चाहते, तो मैंने उनकी नहीं शेयर करी है। नॉर्मली जो शादी में रिचुअल्स होते हैं मैं वो चीज़ों की आपको बता दे रही हूँ, और उसी की चीज़ों की मैंने फ़ोटोज़ आपको दिखाई है, तो वो आप देख लीजिएगा। ये नॉर्मली था, ये घर था, ऊपर वाला हमारा घर है नॉर्मली जहाँ हम अभी रह रहे हैं, और नीचे वाला है जहाँ से शादी करी थी, मतलब जैसे गार्डन या मैरिज हॉल होता है वैसे, तो मम्मी औरों ने इनकी शादी वहाँ से करी थी। फिर ये हल्दी की फ़ोटोज़ है पीले चावल की, पीले चावल वगैरह होते हैं हमारे जो सब सुबह सुबह होते हैं, जिसमें पीले चावल होते हैं, गीत गाए जाते हैं, और शादी के 7-8 दिन पहले होते हैं। तो ये पीले चावल की फ़ोटोज़ थी, और ये कुछ बीच में हमारी एल्बम की डाली हुई बहुत बड़ी फ़नी सी फ़ोटोज़ है। मुझे बिल्कुल कोई पोज़ नहीं देने आते थे, मतलब उस टाइम पे कितनी पोज़ देने आएँगे जब आपकी शादी हो रही है, आप फैमिली से जा रहे हो, और बिल्कुल मूड अच्छा नहीं होता, तो बोलते हैं इधर पोज़ दो, उधर पोज़ दो, जो कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे। इतनी फ़नी फ़ोटोज़ आई हुई है। तो ये सारी फ़ोटोज़ है। फिर उसके बाद में इनके हल्दी की कुछ फ़ोटोज़ थी, वो पहले चली गई थी। फिर ये मायरे की फ़ोटो है, जैसे हमारे मायेदार आते हैं, मतलब जो सासू जी होते हैं, ये आपकी मदर होती है। ये पीहर में भी होता है, ससुराल में भी होता है। तो जो मदर होती है उनके भाई, मतलब जो जिसकी शादी होती है उसके ननिहाल साइड से आते हैं लोग, फिर उनसे वो चुनरी वगैरह उड़ाते हैं, फिर सूट वगैरह जो कपड़े वगैरह लाते हैं वो देते हैं, तो वो होता है मायरा। फिर ये मेल होती है, लड़के की शादी में मेल होती है, लड़के की शादी में बारात आती है। तो ये मेल पे आपके बना की ये ड्रेस थी, और मेल होती है लड़के की शादी में, जहाँ पे इनकी अपनी फैमिली वाले गेस्ट आते हैं। और जैसे लड़के की शादी होती है तो लड़की वालों को यहाँ बारात जाती है दूसरे दिन, मतलब शादी के पहले वाले दिन लड़के वालों के यहाँ खाना हो जाता है। फिर शादी वाला दिन होता है, उस दिन ये निकासी की फ़ोटोज़ होती है, मतलब लड़का जब पहली बार घोड़ी चढ़ता है तो उसकी फ़ोटोज़ है। फिर ये बारात आने के बाद की मेरे घर वालों की सारी फ़ोटोज़ है। ये मेरे पापा जी है, ये मेरे भाई साहब है, सबसे बड़े भाई साहब हैं, और ये मेरे आड़ आई थी शादी में, और ये जो पडला आया था वो सारा वो पडला है जो भी शादी में मतलब ससुराल साइड से आता है लड़की के लिए। और ये हमारे यहाँ से गया था, पूरा इसमें नहीं है, उस वाली में जो सब पीहर वाली में, तो वो दिखा दूँगी। सिरपेज है, चेन है,
और ये सारा मेरा गहना है और ये सासू जी का गले का है। और जो नंद पैसा और के तो हमारे दस्तूर हुआ था पहले, तो उन सब के उस टाइम पे डाल दिया था, नंद पैसा नंदोईसा इन सब के। फिर ये लड़का जब शादी करने के लिए घर आता है तो ये होता है तोरण सियाला। जो सियाला होता है उसमें जितने भी जेंट्स वगैरह होते हैं वो जो आपको देना होता है, लेना होता है, जो भी वो सब चीज़ें, ये सारे रिचुअल्स होते हैं। तो ये सियाड़ा हो रहा है। ये मेरे दादू साहब के छोटे भाई थे। ये साइड में मेरे बड़े पापा, नीचे मेरे पापा जी, ऊपर मेरा भाई है। फिर ये तोरण मारने आते हैं। ये मेरी मम्मी टीका निकालती है, जो सासू जी होती है वो टीका निकालते हैं और वारने लेते हैं, मतलब कि जवाई को नज़र ना लगे। फिर इसके बाद में जो लड़का शादी करने आता है तो लड़की को उससे पहले एक पलंग पे सुलाया जाता है। वहाँ पे 3 पैर जो होते हैं उस पलंग के, वहाँ पे तलवार लगाई जाती है लड़के की। और उसके बाद में बस चौथे पे नहीं लगाया जाता, उससे उसकी समझदारी का पता लगाया जाता है। फिर ये फेरों की फ़ोटोज़ है जिसमें जो हल्दी लगाते हैं, हथलेवा देते हैं उसके लिए। तो ये हल्दी की फ़ोटोज़ है। मतलब हथलेवा और हल्दी अलग अलग होती है, लेकिन हथलेवा जब देते हैं तो हल्दी और मेहंदी जो हाथ में, दोनों हाथों के बीच में बांधी जाती है। मतलब एक लड़का और एक लड़की का हाथ हथलेवा होता है, उसके बीच में एक सिक्का रखा जाता है और मेहंदी और हल्दी लगाई जाती है। फिर ये सिंदूर और फेरों की फ़ोटोज़ है, शादी हुई थी। फिर इसके बाद में ये तिलक निकाल रहे हैं। जब फेरे हो गए थे तो उसके बाद में पूरी शादी हो गई थी। फिर फेरे होते हैं तो ये उसके बाद में मम्मी आरता उतारती हैं, तो ये उसकी फ़ोटोज़ है। फिर ये थोड़ी सी वरमाला हुई थी। फिर ये छोल भराई की फ़ोटोज़ है। छोल भराई में ऐसे होता है कि जो लड़के के घर वाले होते हैं वो जैसे पताशे, मूंगफली ये देते हैं और कुछ नेक देते हैं कि आगे हमारे भंडार भरे रखना और पीछे भी कोई समृद्धि में खाली ना जाए, इसलिए ये छोल भराई होती है। फिर ये दूसरे दिन की होती है। पहले दिन सब हो जाता है, फिर दूसरे दिन ये कंवर कलेवा होता है। तो लड़का उस टाइम पहले दिन तो अपने डेरे पे चला जाता है जहाँ से बारात रुकी हुई होती है। उसके बाद में दूसरे दिन वापस आता है घर पे। तब ये सारी चीज़ें होती है जिसमें सारे घर की औरतें जो होती है वो टीका निकालती है और झवारी करते हैं। और फिर उसके बाद में ये देवता धोखने गए थे सबके सब, मतलब सारे देवता। जब पूरी शादी हो जाती है तो पहले ससुराल में जो लड़का होता है वो अपने ससुराल में देवता धोखता है। फिर जो लड़की जाती है ससुराल तो फिर वहाँ के देवता धोखे जाते हैं। और फिर ये अंगूठी ढूंढने की रस्म होती है। ये लड़के के यहाँ भी होती है और लड़की के यहाँ पे भी होती है। फिर ये सारे भाई साहब और होते हैं, ये प्याले देते हैं, मतलब जो ड्रिंक करते हैं ड्रिंक करो, नहीं करते हैं तो फिर कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक ये सब देते हैं। तो ये जो कंवर कलेवा होता है जिसमें जो सारे जवाई होते हैं लड़के के साइड के और लड़की के साइड के, वो सारे एक साथ बैठते हैं। जवाई भाई जितने भी सब लोग होते हैं सब साथ में बैठते हैं और एक दूसरे को गास दिलाते हैं। अब यही सब चीज़ें लड़की की भी होती है। जब लड़की ससुराल चली जाती है तो वहाँ सारे घर की लेडीज़ बैठ के लड़कियों को गास देती है, उसको पैसारा बोलते हैं। तो वो सारी फ़ोटोज़ मैं अपने वाले एल्बम में भी दिखा दूँगी। ये सारे मेरे फैमिली वाले हैं जितने भी है मेरे, ये साइड में मेरे दादी सा हैं, ये भाई साहब और भाभी सा हैं, और ये मेरे बड़े पापा। ये विदाई की है फ़ोटोज़। फिर ये विदाई हो जाती है एक बार, फिर ये वापस एक बार घुड़ला मोड़ते हैं, तब ये भट्टी के पैर लगवाते हैं एक, और फिर ये थाम खुलाई होती है। जो फेरों का थाम बांधा जाता है उसको खुलवाते हैं जवाईसा से। फिर ये मैं ससुराल पहुँची थी, यहाँ पर ये वेलकम हुआ था, जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है। ये 7 कांसे के थाल होते हैं, इसके अंदर 7 चीज़ें होती है। सिंघाड़े होता है, गुड़ होता है, पताशा होता है, छुआरा होता है और सिक्का होता है और दूब होती है। तो ऐसे करके फिर इनको तलवार से हस्बैंड टच करता है और फिर लड़की उठाती है एक एक करके। मतलब ऐसे बोलते हैं इनमें आवाज़ नहीं करनी चाहिए। 7 कांसे के थाले होते हैं, एक के ऊपर एक रखा जाता है। अगर आवाज़ होती है तो मतलब घर में लड़ाइयाँ होती है, और अदरवाइज़ बिल्कुल आवाज़ नहीं करनी होती। तो ये होता है थाल उठाने की रस्म। फिर आगे सासू जी बैठते हैं, फिर वो नेक देते हैं, उनके पैर पकड़ने होते हैं तो वो उसका नेक दिया जाता है। और फिर ये आगे हमारे घर पे जो मंदिर है उसके देवता की फ़ोटो। फिर हमारे गांव में जो ससुराल में है ये वहाँ के फ़ोटोज़ हैं सारे। मतलब जो पैसारा होता है उसके बाद में ये दूसरे दिन हुआ था, मतलब जिस दिन शादी हो जाती है उस दिन पैसारा होता है, फिर उसके बाद में देवता धोखे जाते हैं। तो ये पीछे फ़ोटो आगे पीछे कर दी है, लेकिन ये हमारे गाँव के जो आसपास के फ़ोटोज़ हैं वो सारे थे। और फिर ये पैसारा होता है जिसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि लड़का जैसे शादी करता है तो कंवर कलेवा होता है, उसमें उसके सारे जवाई सा और जीजो सा सब साथ में बैठते हैं। और यहाँ जब लड़की शादी करके आ जाती है तो फिर उसको सब गास देते हैं। इसके अलावा जो मेरी शादी के एल्बम है मैं वो ज़रूर दिखाऊंगी आपको जब पीहर जाऊंगी। और ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे, ध्यान रखिए, खुश रहिए, और जितना हो सके प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, और कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताइएगा। ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।